इधर देखो, कहीं ऐसा ना हो वीडियो खत्म हो जाए और तुम्हें कुछ समझ में ना आए। कूदो मत, कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए। पढ़ लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। घर में रहो, कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो जाए। छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो भीग जाओ। कूदो मत, कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट शुड, लेस्ट और शुड ये एक जोड़ा है। जी हाँ, ये जोड़ा है। कई बार एग्जाम्स में इस जोड़े से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद शुड के लिए जगह खाली होगी। लेस्ट और शुड के बीच में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आपको ये जोड़ा भी याद रखना है, साथ ही साथ इसको ट्रांसलेशन में कैसे यूज़ करना है ये सीखना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि। तो आइए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम इस तरह की कोई नई वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। देखिए, दिन भर की बोलचाल की भाषा में हम कई बार इस तरह की बातें कहते हैं, जैसे पिताजी आपको डांटते हुए बोलें कि पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, एक काम बताया वो करो, वो न करने पर कुछ नेगेटिव होगा। मीन्स जो पर्पस है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। कूदो मत, कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए। मीन्स अगर कूदोगे तो चोट लगेगी। चोट लगना क्या है, नेगेटिव पर्पस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव पर्पस को दर्शाएं, वहाँ पे लेस्ट और शुड की मदद से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए ढेर सारे सेंटेंसेस के माध्यम से हम लेस्ट और शुड का यूज़ करना सीखेंगे और बोल कर भी देखेंगे कि उन सेंटेंसेस को किस सिचुएशन में बोला जाता है, कब उनको हम बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं। यही सारी चीज़ें हमें सीखनी हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे, है ना। ट्रांसलेशन के लिए क्या शर्तें हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, यही हमें सीखना है ना। तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट शुड, घर में रहो, कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो जाए। जी हाँ, क्या कहा जा रहा है कि घर में रहो, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। मीन्स घर में न रहने पे, अगर आप घर में नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये संभावना है कि कोरोना हो जाएगा। अब बीमारी होना क्या है, एक नेगेटिव पर्पस है, नेगेटिव उद्देश्य दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। घर में न रहने पर अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर जाने से क्या उद्देश्य मिलेगा कि आपको कोरोना हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नेगेटिव पर्पस है। तो देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि कहीं ऐसा ना हो का यूज़ यहाँ पे हुआ है हिंदी में, तो हमें लेस्ट यूज़ और शुड का यूज़ करना है। अब कैसे करना है, देखिए, घर में रहो, स्टे एट होम, लेस्ट। आपको ध्यान ये रखना है कि लेस्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जैसे यू है तो यू के बाद शुड का यूज़ किया जाएगा। और अगर शुड आ गया, शुड क्या है, मॉडल है, शुड मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। MDH में मैंने आपको बताया है, MDH जो फार्मूला है पूरे टेंस को और पूरे वर्ब को कंट्रोल करता है। MDH फार्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन पर भी क्लिक करके MDH को समझ सकते हैं। तो MDH के माध्यम से आप यहाँ क्या ध्यान रखेंगे कि शुड आ गया, शुड मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखना है। स्टे एट होम, लेस्ट यू शुड गेट कोरोना, है ना। यू के बाद हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। ये बात कैसे कही जाएगी, मेहनत करो, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, है ना। ये भाव आएगा धीरे से बोलने में। तो मेहनत करो, वर्क हार्ड। लेस्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, अब आप कहेंगे इसमें तुम शब्द तो कहीं नहीं आया है ना। तो आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जब आप बोलते हैं, जब किसी से आप कुछ कहने या ना करने के लिए कहें, तो वहाँ पे जैसे आपने किसी से कहा कि पंखा बंद कर दो, तो कौन सुन रहा है, दीवारों से बात कर रहे हैं या छत से बात कर रहे हैं, नहीं,
कोई होगा सामने सुनने वाला जिससे आपने कहा कि पंखा बंद कर दो, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन है, छुपा हुआ है, क्योंकि आप जिससे कह रहे हैं आपने इशारा कर दिया उसकी तरफ, शब्द नहीं बोला, है ना। इशारे से बात कह दी, तो जो काम करना था वो तो कह दिया, लेकिन किससे बोला उसके लिए कोई शब्द नहीं रखा, मतलब तुम शब्द गायब है। तो इम्परेटिव में हमेशा सब्जेक्ट गायब रहता है, मीन्स वहाँ जो हिडन सब्जेक्ट है वो यू होता है। मेहनत करो, कोई होगा सुनने वाला। पिताजी दीवारों से नहीं कह रहे हैं कि मेहनत करो, आपसे कह रहे हैं, आप हैं वहाँ पे सुनने वाले, तो आपसे क्या कहा, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, लेस्ट, लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट आ गया यू। अब यू के बाद आपको बताया गया कि हमेशा शुड का यूज़ होगा, शुड लगा दिया, और शुड के बाद आप जानते हैं कि एमडीएस काम करेगा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फेल। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। मान लीजिए आप किसी के साथ जा रहे हैं टहलते हुए, कोई बच्चा है, वो दौड़ते दौड़ते जा रहा है, जो सड़क है वो ठीक नहीं है, पत्थरों से भरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, धीरे चलो कहीं ऐसा ना गिर जाओ, है ना। तो क्या होगा, धीरे चलो, गो स्लो, लेस्ट। अब इसके बाद आपने किससे बात कही, कोई है सुनने वाला, यू, तो यू शुड, यू के बाद हमेशा शुड का यूज़ करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, तो शुड लगा दिया, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉल डाउन। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, गो स्लो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट हमारा, अरे जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, हरी अप, जल्दी चलो, लेस्ट, लेस्ट के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है यू, हरी अप, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मिस का मतलब छूट जाना, खो देना। नेक्स्ट है हमारा, फॉर्म भर लो कहीं ऐसा ना हो तारीख बीत जाए। देखिए ऐसा अक्सर होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि फॉर्म आया, फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन फॉर्म भरने जाते हैं वो लास्ट डेट में, है ना, और ज़्यादातर छूट भी जाता है, नहीं भर पाते, लास्ट डेट में सर्वर वगैरह जाम हो जाता है। तो आप लोग इस तरह की लापरवाही मत किया करिए, है ना, एक्टिव रहिए अपने काम के प्रति। तो फॉर्म भर लो कहीं ऐसा ना हो तारीख बीत जाए, तो क्या है, फिल अप द फॉर्म लेस्ट द डेट शुड गेट ओवर। अब यहाँ पे क्या बीतेगी, आप जिससे कह रहे हैं वो थोड़ी बीत जाएगा, आप सामने वाले से कह रहे हैं कि फॉर्म भर लो, तो जिससे कह रहे हैं फॉर्म भरने के लिए वो नहीं बीतेगा, क्या बीतेगा, डेट बीतेगा, तारीख बीतेगी। तो आप क्या कहेंगे, द डेट शुड गेट ओवर। रात में मत घूमो कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले, रात में मत घूमो कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले। तो क्या होगा, डोंट वांडर एट नाइट। वांडर मीन्स होता है घूमना। अब देखिए घूमना टहलना, डोंट आप मना कर रहे हैं, नहीं घूमना है यहाँ पे, है ना। डोंट वांडर एट नाइट लेस्ट पुलिस शुड अरेस्ट यू। अब देखिए, अब यहाँ पकड़ने के लिए कैच का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है, कैच नहीं करती, है ना। तो डोंट वांडर एट नाइट लेस्ट पुलिस शुड अरेस्ट यू। अच्छा देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे कि लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद हमेशा शुड तो लगता है, लेकिन नॉट कभी नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो कहीं ऐसा ना हो, इसमें जो ना लगा है इसके लिए नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो ध्यान ये रखना है कि लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में जो भी वहाँ सब्जेक्ट के बाद जो भी स्थान है वहाँ पे नॉट का यूज़ कभी नहीं करना है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा, बच्चों के सामने धूम्रपान मत करो कहीं ऐसा ना वो भी बुरी आदत सीख लें, है ना। बोलेंगे कैसे इसको, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के सामने धूम्रपान मत करो कहीं ऐसा ना वो भी बुरी आदत सीख लें। तो क्या कहेंगे, डोंट स्मोक बिफोर चिल्ड्रन लेस्ट दे शुड। अब यहाँ पे दे क्यों लगाया गया, कौन सीखेगा, कौन सीखेगा, है ना, जो सीखेगा उसके लिए यहाँ बात करेंगे। आप बात तो किसी और से, मना किसी और को कर रहे हैं पीने के लिए, धूम्रपान के लिए, तो अगर मना करने वाला सीखता तब तो आप यू लगाते, लेकिन मना करने वाला नहीं सीख रहा है, जिसको आप मना कर रहे हैं वो नहीं सीख रहा है। यहाँ सीख कौन रहा है, बच्चे, है ना। तो बच्चों के लिए आप क्या लगाएंगे, दे प्रोनाउन। डोंट स्मोक बिफोर चिल्ड्रन लेस्ट दे शुड लर्न बैड हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अरे कम खाओ नहीं तो मोटे हो जाओगे, है ना। एक देखिए ये भी भाव कहीं ना कहीं मिलता है, मैच करता है।
कि कम खाओ कहीं ऐसा ना हो मोटे हो जाओ, है ना। इसको आप अगर ऐसे भी बोल देते हैं कम खाओ कहीं नहीं तो मोटे हो जाओगे, तो सेंस हल्का फुल्का मैच करता है। तो क्या कहेंगे, ईट लेस लेस्ट यू शुड गेट फैटी। फैटी का मतलब होता है मोटा होना। ईट लेस लेस्ट यू शुड गेट फैटी। नेक्स्ट हमारा, पिताजी से मत कहना नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। कैसे बोलेंगे इस बात को? अच्छा देखो, पिताजी से मत कहना नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा, है ना। ऐसे ही बोलेंगे ना, पिताजी से मत कहना नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। डोंट टेल फादर लेस्ट ही शुड माइंड इट। माइंड का मतलब होता है कोई चीज़ दिमाग में, मन में ले लेना, मन पर ले लेना, और मतलब बुरा लगना। तो पिताजी से मत कहना नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। डोंट टेल फादर लेस्ट ही शुड माइंड इट। नेक्स्ट है, फास्ट फूड कम खाओ कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ, है ना। तो टेक लेस फास्ट फूड लेस्ट यू शुड गेट इल। इल का मतलब होता है बीमार होना, तो लेस्ट यू शुड इल, यू शुड गेट इल। नेक्स्ट है हमारा, छत से कपड़े उठा लो कहीं ऐसा ना हो भीग जाए, है ना। इसको कैसे बोलेंगे? अरे छत से कपड़े उठा लो कहीं ऐसा ना हो भीग जाए, है ना। तो टेक द क्लॉथ्स फ्रॉम द रूफ लेस्ट इट शुड गेट वेट। टेक द क्लॉथ्स फ्रॉम द रूफ लेस्ट इट शुड गेट वेट। नेक्स्ट हमारा, कूदो मत नहीं तो चोट लग जाएगी। बोलेंगे कैसे? कूदो मत नहीं तो चोट लग जाएगी। डोंट जंप लेस्ट यू शुड गेट हर्ट। नेक्स्ट हमारा, व्यायाम करो कहीं ऐसा ना हो शरीर में बीमारियां फैल जाएं। व्यायाम करो कहीं ऐसा ना हो शरीर में बीमारियां फैल जाएं। डू एक्सरसाइज लेस्ट योर बॉडी शुड गेट डिजीजेज। देखिए, व्यायाम कौन करेगा? सामने वाले से कहा जा रहा है, यू से कहा जा रहा है, लेकिन बीमारी किसके अंदर फैलेगी? शरीर में। तो इसलिए लेस्ट के बाद हमने शरीर को सब्जेक्ट बनाया, है ना। डू एक्सरसाइज लेस्ट योर बॉडी शुड गेट डिजीजेस, बीमारियां। नेक्स्ट हमारा, कार धीरे चलाओ कहीं ऐसा ना हो दुर्घटना हो जाए। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं ड्राइव पर जा रहे हैं, है ना। आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, मेरा भी एक दोस्त है बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं होती है, डर लगता है ना। तो मैं बार बार उसको मना करता हूँ, अरे धीरे चलाओ, अरे धीरे चलाओ, है ना। तो अगर मैं इस सेंटेंस को वहाँ बोलूँ तो क्या बोलूँगा? अरे भाई कार धीरे चलाओ कहीं ऐसा ना हो दुर्घटना हो जाए, है ना। तो क्या कहेंगे? ड्राइव द कार स्लो लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। कहीं ऐसा ना हो, देखिए एक्सीडेंट दुर्घटना होने के लिए मीट एन एक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। मीट एन एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना से मिलना, दुर्घटना से मुलाकात होना, दुर्घटना होना। तो ड्राइव द कार स्लो लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। OTP को साझा मत करो कहीं ऐसा ना हो कोई अकाउंट हैक कर ले। आपसे क्या कहा जाता है? अक्सर बैंक वाले या कंपनियों के जो भी एडवाइज़र होते हैं वे आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप अपना OTP हमेशा सुरक्षित रखिए, कोई भी आपसे पूछे तो उसको बताना नहीं है। बैंक वगैरह कभी नहीं पूछता। अक्सर बैंक से मैसेज आता है कि अपना OTP पिन वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो डोंट शेयर OTP लेस्ट समवन शुड हैक योर अकाउंट। अब समवन क्यों लगा? क्योंकि आप अपना अकाउंट खुद तो हैक करेंगे नहीं, कोई और करेगा, है ना। तो कोई के लिए समवन लगाया गया। डोंट शेयर OTP लेस्ट समवन शुड हैक योर अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, हाथ मिलाने से बचो कहीं ऐसा ना हो वायरस पकड़ ले। अवॉइड शेकिंग हैंड। शेक का मतलब होता है मिलाना, हाथ मिलाना। तो अवॉइड के बाद हमेशा ING फॉर्म में ही वर्ब को यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको वर्ब में बताया है, वर्ब के चैप्टर में। तो अवॉइड शेकिंग हैंड लेस्ट यू शुड गेट वायरस। हाथ मिलाने से बचो। अवॉइड का मतलब होता है से बचना, ठीक है, नज़रअंदाज करना। तो हाथ मिलाने से बचो कहीं ऐसा ना वायरस पकड़ ले। अवॉइड शेकिंग हैंड लेस्ट यू शुड गेट वायरस। शराब पीना बंद करो कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। स्टॉप ड्रिंकिंग लेस्ट यू शुड गेट योर लाइफ फिनिश्ड। स्टॉप के बाद भी यहाँ देखिए ड्रिंकिंग लगा है। ये जो ड्रिंकिंग है ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, है ना। एक बात ध्यान रखिए हमेशा के लिए
कि सिर्फ आईएनजी लगा देने से कोई वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ जाती है ना। आईएनजी लगाने से जिरंड भी बनता है। कंटिन्यूस फॉर्म बनने के लिए जिसमें आईएनजी लगाए उसके पहले बी का कोई फॉर्म आना चाहिए। बी का कोई फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं। इसको हमने कंटिन्यूस पढ़ाते समय डिस्कस किया है और जिरंड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, कायदे से डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिरंड जरूर, पार्टिसिपल जिरंड का जो चैप्टर हमने वीडियो जो बनाई है उसको ज़रूर देखें। स्टॉप ड्रिंकिंग, यहाँ पे जो ड्रिंकिंग है ये जिरंड है, जिरंड फॉर्म में यूज़ किया गया है वर्ब को। स्टॉप ड्रिंकिंग, पीना बंद करो। अब देखिए, अब आप कहेंगे ऊपर तो लिखा है शराब पीना बंद करो, आपने यहाँ सिर्फ ड्रिंक लिखा है। तो ड्रिंक की दो मीनिंग्स होती हैं, एक तो होता है ड्रिंक का मतलब पीना, है ना, और दूसरा होता है शराब पीना। बात समझ में आ रही है? या तो शराब के अलावा कुछ और पीना है तो आप बताइए, जैसे ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, तब तो ठीक है। अगर आप सिर्फ ड्रिंक लिखेंगे तो वहाँ पे शराब पीना समझा जाएगा। जैसे आप किसी के बारे में पूछें कि फला आदमी कैसा है, तो किसी ने बताया कि वो तो पीता है, तो आप क्या सोचेंगे, क्या पीता है? भाई पीते तो सब हैं, सब पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन आपने क्या सोचा? जैसे ही उसने कहा कि अरे वो तो पीता है, बहुत पीता है, तो आप क्या सोचे? शराब पीता है ना। तो पीना और ड्रिंक, अगर आप इसके बाद ये नहीं बताते हैं कि क्या पीना, तो शराब ही समझा जाएगा। स्टॉप ड्रिंकिंग लेस्ट यू शुड गेट योर लाइफ फिनिश्ड। नेक्स्ट हमारा, अंग्रेजी सीख लो कहीं ऐसा न हो साक्षात्कार में फेल हो जाओ। अंग्रेजी सीख लो कहीं ऐसा न हो साक्षात्कार में फेल हो जाओ। क्या होगा ट्रांसलेशन? लर्न इंग्लिश लेस्ट यू शुड फेल इन इंटरव्यू। लर्न इंग्लिश लेस्ट यू शुड फेल इन इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, आपको मैंने जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई इनको यूज़ करने में, लेस्ट और शुड को यूज़ करने में, वो ये हैं कि लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट जो आती है उसके बाद शुड का यूज़ करते हैं, है ना। लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आएगी उसके बाद शुड का यूज़ करेंगे और लेस्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिए। लेस्ट और शुड को जम के यूज़ करिए। दिन भर में जितनी बातें आप बोलते हैं उन सब को ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ते समय अगर आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आप उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे। आप एज अ सब्जेक्ट इसको थोड़ा बहुत सीख भी लें, लेकिन लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप उसको 24 घंटे के अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप उसके मास्टर नहीं बन पाएंगे, है ना। तो आप ये जो जितने स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्ट्रक्चर्स में आपको 24 घंटे में जितनी भी बातें आप बना सकें, मनगढ़ंत बातें बनाते रहिए। दिन भर आप रास्ते में चल रहे हैं, है ना, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी से कहें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, कहीं ऐसा ना हो चालान कट जाए, है ना। आप दिन भर सेंटेंस बना सकते हैं, तो सेंटेंस बनाइए, उनको ट्रांसलेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर सफाई आती रहेगी। और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सवाल करते रहें, हम आपको जवाब देंगे, संतोषजनक जवाब देंगे, है ना। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच।